हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा आप उठा रहे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बाहर आने जाने की जो आपका टाइम ख़राब होता था वो टाइम बचेगा। आप इतना टाइम अपने स्टडी में देंगे तो आप और लोगों से 10% आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इतिहास करा रहा हूँ और इतिहास का अध्ययन करने के लिए मैंने आपको उसे 3 भागों में बांटा था। और बांटने के बाद मैंने उसे जो सबसे पहले आपको पढ़ाया था वो मध्यकालीन पढ़ाया था। मध्यकालीन के बाद मैंने आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाया था। उसके बाद हमारी जो तीसरा टॉपिक और इतिहास का लास्ट टॉपिक चल रहा है उसका नाम था प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में भी मैं आपकी 9 क्लास करा चुका हूँ। आज ये हमारी 10 क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि जिस मेरे दोस्त बहन और भाई ने ये पूरी क्लास देखी होंगी और उनका रिवीजन करके एक बार नोट्स बनाया होगा तो गारंटी से उसे ये सारे टॉपिक मुंह जवानी याद हो गए होंगे। देखिए, एक होता है पढ़ना, एक होता है याद करना। आखिर हम याद कैसे करें? मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने इसे याद किया है जीएस को, आप मेरे कहने से एक छोटा सा काम कीजिए। जीएस जैसे मैंने आपको पढ़ाई, आपने एक बार वीडियो देखी, उसके बाद नोट्स बनाया। इस चीज़ को आप 2 बार लिखो, एक बार रिवाइज करो, सिर्फ 2 बार। 2 बार लिखने के बाद में आप हफ्ते में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका रिवाइज करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज़ आप अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करें। देखिए, जीएस का कोई सा भी पोर्शन हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, बायो हो, या यहाँ तक कि आपकी आईपीसी सीआरपीसी हो, उसे जितना आप अपनी लैंग्वेज में ढालने की कोशिश करोगे वो उतनी ही आसानी से आपको याद होगा। मान के चलो, अगर मैं किताबी लैंग्वेज यहाँ पे आपको कोई बंदा, अगर मान लो कोई भी टीचर है, एनीथिंग, कोई मैम या कोई सर या मैं ही क्यों ना सही, अगर किताबी लैंग्वेज के आईपीसी सीआरपीसी के शब्द आपको लिखाएगा तो आप ऐसा हो सकता है कि उन शब्दों का मीन्स ही ना जान पाओ। लेकिन अगर उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में लिखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप उन्हें और 10% अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज बहुत अच्छा और बहुत फर्स्ट क्लास सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से उम्मीद हमेशा बनी रहती है 2 क्वेश्चनों की। किसकी? एक हमारी क्वेश्चन रहती है बौद्ध धर्म से और एक रहती है जैन धर्म से। ये दोनों ही धर्म ऐसे हैं कि यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल पक्का ही रहता है कि दोनों धर्मों से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इस लॉकडाउन के फ़ायदे में आप लोगों ने पता नहीं कितना फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। क्योंकि कहीं आने जाने की जो मुसीबत हुआ करती थी, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, आप बरेली जा रहे हैं, वो आपका टाइम बचेगा। आप ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, अब आपको सब चीज़ रोजगार विद अंकित चैनल के माध्यम से, आपको यूट्यूब से और ऐप के माध्यम से वो हर चीज़ आपको घर बैठे उपलब्ध की जाएगी। 15 तारीख से हमारे ऐप पर सभी क्लासेस चालू हो जाएंगी। उनका टाइम टेबल आपको कल या परसों में बता दिया जाएगा कि कौन से टीचर की क्लास किस टाइम होगी, वो पूरा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे वार्तालाप की। दूसरी बात, अब से पहला जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था बौद्ध धर्म। उस बौद्ध धर्म में मैंने कल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे और लगभग 90% लड़के और लड़कियों ने वो 5 क्वेश्चन, बिल्कुल 5 के 5 क्वेश्चन सही आंसर दिए हैं। 90% लड़कों और लड़कियों ने। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप समझ रहे हो। इसी तरीके से डेली जीएस का कोई सा भी टॉपिक अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपसे मेरी विनम्र विनती रहेगी, मैं यही आपसे 5 क्वेश्चन डेली पूछा करूंगा और उन 5 क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे ये भी रहेगा कि मेरे पढ़ाने के बाद अगर मेरी कोई बहन, कोई छोटी बड़ी बहन या बड़ा भाई या छोटा भाई जो पढ़ रहा है, वो 10 क्वेश्चन मैंने उसे पढ़ाया और उसने 10 के 10 कर दिए, तो यार इससे बड़ी बात और क्या होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक कल कराया था, बहुत प्यार से आपको एक टॉपिक समझाया था बौद्ध धर्म। आज उसकी तुलना करनी है हमें यहाँ पे जैन धर्म से। अगर आपने कल बौद्ध धर्म अच्छे से याद किया था तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप जैन धर्म को याद करने में आपको बहुत बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि 90% चीज़ें हम रिलेट करेंगे बौद्ध धर्म से। आज जो जैन धर्म हमारा टॉपिक है इसे रिलेट करेंगे हम बौद्ध धर्म से, महावीर स्वामी को रिलेट करेंगे हम गौतम बुद्ध जी से। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई भी बहन या भाई जो पढ़ रहे हों, पहले तो क्लास के नोट्स बनाएं। जो चीज़ आपको समझ ना आए उसको एक बार नहीं दूसरी बार वीडियो ज़रूर देखें। गारंटी की बात है कि दूसरी बार पढ़ने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की दुनिया की किताब नहीं देखनी पड़ेगी। और मैं आपसे ये भी दावा कर सकता हूँ, वादा भी कर सकता हूँ, और ज़्यादा बड़ा बोल तो भगवान का है, उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उन परमात्मा है। आप चाहे किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए,
अगर दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, मैं यूपीएसआई अभी नहीं कह पाऊंगा आपसे, सिर्फ यहाँ दिल्ली पुलिस, जेल वार्डन, लेखपाल, आप पिछले 5 साल के पेपर या 6 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, जो आपको इतिहास पढ़ाया है 45-46 वीडियो हो चुकी हैं, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने पाए। दोस्तों मैं डेली आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास कराने वाला हूँ। 15 तारीख से ऐप पे हमारी क्लास होंगी। यूट्यूब पे जो मेरी क्लास चल रही है वो यूट्यूब पे भी आएगी, ऐसी बात नहीं कि वो यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे भी आएगी कंटिन्यू क्लास। आईपीसी और सीआरपीसी भी कंटिन्यू आएगी। बात अब हिस्ट्री की आती है, हिस्ट्री में लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ और मैंने अभी पढ़ाने से पहले टॉपिक से स्टार्ट किया है कि हिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए उन्हें 3 भागों में बांटा गया था। मेरा लास्ट का ही टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे। अब इसे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है ये लगभग हमारा इतिहास समाप्ति की तरफ जा रहा है और वीडियो लगभग आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की लगभग ये 10वीं वीडियो है और टॉपिक होगा आज हमारा जैन धर्म। 5 मिनट आपसे आज मैंने वार्तालाप में आपकी ख़राब की हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक एक चीज़ बताई हुई आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाओ, बिना नोट्स बने जीएस याद नहीं हो सकती, ये गारंटी की बात है। और आप सिर्फ 2 बार लिख के देख लो, आपको तीसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जीएस आपको याद हो जाएगी। सिर्फ आपको 2 बार मेरे कहने से कर लीजिए इस काम को। गुरु मानते हो, भाई मानते हो, आप इस काम को मेरे कहने से बस 2 बार कर लो और तीसरी बार में आपको जीएस याद हो जाएगी। आपको कुछ कहने की और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक छोटा सा काम जो मैं आपसे डेली बोलता हूँ, वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब चैनल को करते रहो, जिससे आपके साथ आपके और आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और आपके साथ में उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, टॉपिक बहुत ही प्यार से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। देखिए मैं आपको 1-2 धार्मिक संप्रदाय नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि 62 संप्रदायों का उदय हुआ। वो कौन से संप्रदाय थे? धार्मिक। अगर कोई आपसे ही पूछता हो कि 6ठी शताब्दी के आसपास में कितने संप्रदायों का उदय हुआ, तो 62 का हुआ। लेकिन इन 62 से मेरे दोस्त, बहन और भाई जो भी आप हैं, इनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिर्फ 2 ही संप्रदाय ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उन्हें बता दूं आपको। एक मैंने लिखा है जैन संप्रदाय और दूसरा लिखा मैंने आपको बौद्ध संप्रदाय। तो इसीलिए फिर दोबारा से एक बार बता दूं, मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें सिर्फ मुख्य तौर पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ही तवज्जो दी जाती है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बौद्ध धर्म कराया था, उसके अंत में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे भी थे। आपने बहुत लगभग 90% लड़के और लड़कियों ने, जिसने कमेंट्स करके मुझे बताया था, वे 5 के 5 क्वेश्चन सही थे। आज भी वही 5 क्वेश्चन पूछूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सबका नाम लेके बताऊंगा। आज जो 5 क्वेश्चन में 5 बताएगा, मैं फिर उसका नाम लेके बोलूँगा कि भाई सबसे पहले इसने 5 क्वेश्चन सोल्व करके मुझे आंसर दिए थे। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम जैन धर्म, जैन धर्म में टॉपिक आ गया। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म था। इसके प्रवर्तक ऋषभदेव थे। अर्थात जैन धर्म की जो स्थापना की थी या इनके जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्हें हम ऋषभदेव कहते हैं। दूसरी बात, इनका जो उल्लेख हमें मिलता है और अरष्टनेमी का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। देखिए दोस्तों, जिस समय मैंने आपको वेद पढ़ाए थे तो ये आपसे कहा था कि वेदों की टोटल संख्या होती है 4, जिसमें जो सबसे बड़ा वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यजुर्वेद होता है। उसके बाद दोस्तों बताया था आपको सामवेद होता है और सबसे छोटा वेद होता है अर्थवेद। इसका मतलब टोटल वेदों की संख्या होती है 4। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कुछ टाइम बाद आपसे। चलो, जब थोड़े से आगे चले तो हमें पता लगा भैया कि जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो जिन से हुई है। जिन, और जिन का मतलब होता है विजेता। देखिए, शायद आपको ऐसा हो सकता है जो चीज़ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ शायद आपको किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरीके से आपको ये थ्योरेटिकल कहानी के रूप में बता रहा हूँ और मैं हर क्लास में एक वर्ड यूज़ करता हूँ जिसका मतलब होता है कहानी। मतलब मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। किसकी? वो स्टोरी आज महावीर स्वामी की होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों हमें पहले कुछ वर्डों का यूज़ करना होगा कि आखिर ये वर्ड क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, आप जब जैन धर्म पढ़ते हो तो जैन धर्म में एक शब्द आता है तीर्थंकर। अब तीर्थंकर का कुछ लोगों को मतलब ही पता नहीं होता। गुरुजी तीर्थंकर क्या होते हैं? हम पढ़ तो रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर का मतलब पता नहीं होता। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? मैंने वो अच्छी तरीके से लिखा है कि तीर्थंकर लोग कौन होते हैं।
तीर्थंकर का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाता हो, जो अच्छाइयों की तरफ ले जाता हो, बुराइयों को खत्म कराता हो, वो तीर्थंकर कहलाता है। सिर्फ जैन धर्म में ही तीर्थंकर कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म में तीर्थंकर शब्द का यूज भी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता हो कि तीर्थंकर कौन होते हैं, जो अन्य व्यक्तियों को बुराइयों से दूर रखता हो, अच्छाइयों में ले जाने की कोशिश करता हो, उन्हें हम तीर्थंकर का दर्जा देते हैं, जिनका उल्लेख सिर्फ जैन धर्म में मिलता है, बौद्ध धर्म में नहीं मिलता है। जब आगे चले तो आगे मैंने एक टॉपिक लिखा है यहाँ पर, कौन सा? जैन धर्म के प्रथम जो मैंने आपको बताए वो थे ऋषभदेव। अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो 23 के 23 याद करने, भाई ये बहुत बड़ा संकट का विषय हो जाएगा, क्योंकि 23 याद करना बहुत मुश्किल है और कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, साथ के साथ अपने सजेशन देते रहें, कोई गलती होगी तो मैं सुधारने की कोशिश भी करूंगा। आपने पहले कहा गुरुजी थोड़ी राइटिंग सुधारो, राइटिंग थोड़ी अच्छी की, थोड़े बोले स्पीड तेज है, स्पीड स्लो की। अब भी अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि कमी कभी किसी की पूरी नहीं होती है, गलती इंसान से ही होती है, अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ जो भी मुझे छोटा भाई, दोस्त, अपना कुछ भी मानते हो, वो मुझे सजेशन कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। दोस्तों मैंने डायरेक्ट यहाँ पहले से मैं 23वें तीर्थंकर पे आ जाता हूँ, और मैंने नाम लिखा है यहाँ पे पारसनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी वाराणसी में पड़ता है। पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। सिर्फ एक क्वेश्चन इनसे आता है क्या कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो नाम आ जाता है उनका पारसनाथ। बाकी ये चीज़ मैंने आपको लिख दी है। इन्होंने जैन धर्म में 4 महावीरत जोड़े थे। अब इन 4 महावीरत को मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। दोस्तों आपने पढ़ पक्का रखे होंगे, गारंटी की बात है, लेकिन मतलब पता नहीं होगा, और वो पढ़ना बेकार है जब तक उसका मतलब पता ना हो। दूसरी बात, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आप 1 लाइन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। 1 लाइन क्वेश्चन आप याद नहीं रख सकते, क्योंकि जो चीज़ आपको आज याद है उसे आप कल भूल जाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आपने वो 1 लाइन पढ़ी है, अगर आपने वो थियोरटिकल पढ़ी है ना दोस्तों, तो मैं आपसे गारंटी कह सकता हूँ उससे आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। अभी जैसे मैं आपको कहानी पूरी कराऊंगा, किसकी? महावीर स्वामी जी की। वो कहानी आज आपको याद तो क्या, लाइफ टाइम याद रहेगी। टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है कि इन्होंने 4 शिक्षाएं जोड़ी थी। उन 4 शिक्षाओं में पहले का नाम था अहिंसा। मेरे भाई अहिंसा का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि गांधी जी अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। इसका मतलब अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। जैसे कि आपको पता होगा गांधी जी ने अपना एक आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन के बाद हिंसा हुई थी। 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड हुआ था। तो गांधी जी उससे जब परेशान हुए तो उन्होंने लोगों से कहा था कि अब आप हिंसा रूप में आ गए हो और मैं अहिंसावादी हूँ, इसलिए मैं आंदोलन को बंद करता हूँ। तो इसलिए याद रखना मेरे भाई, आपसे पूछ सकता कि अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा ना करना। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ अपरिग्रह। आज के समय में दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं हो जिसे धन की आवश्यकता ना हो, लेकिन सिर्फ इतना जिससे अपने की काम चल सके, ऐसे 10% ही लोग होते हैं। उसने क्या कहा? वो कह रहा अपरिग्रह। भाई अपरिग्रह आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन इसका मीन्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो क्या है? इसका मतलब है महावीर स्वामी ने कहा था कि माफी चाहूँगा, पारसनाथ ने कहा था कि जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा ना करें। अर्थात जितने की ज़रूरत हो, जितने में हमारा काम चल सकता हो, सिर्फ उतना ही धन इकट्ठा करें, ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा ना करें। दूसरी बात, सत्य, झूठ ना बोलना। जैन धर्म में सबसे बड़ी बात की गई है, झूठ नहीं बोलोगे, हिंसा नहीं करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करोगे, और आप चोरी भी नहीं करेंगे। अगर आप जैन धर्म के 5 महाव्रत को यूज करते हैं, जबकि मैं अभी आपको सिर्फ 4 महाव्रत ही बता रहा हूँ, 5वें महाव्रत की कोई चर्चा नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि 5वां जो महाव्रत जोड़ा जाएगा वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा जाएगा, और अभी दोस्तों मैंने आपको महावीर स्वामी जी का नाम भी नहीं बताया है। तो इसीलिए एक एक वर्ड आपका आज क्लियर होगा, बिल्कुल प्यार के साथ क्लियर होगा। बात आती है महावीर स्वामी जी की। जिस तरीके से कल मैंने आपको पढ़ाया था, टॉपिक था कल हमारा महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी की अगर आप तुलना करो तो लगभग इनके बचपन का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, इनके बचपन का नाम, उनकी पत्नी का नाम, इनके परिवार में किसी का नाम, मतलब दोनों ही एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एक ही धर्म से हैं या कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। कंपेयर करिए, एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट कीजिए। जिस दिन आप रिलेट करना सीख जाएंगे, पक्का आप गारंटी से जीएस याद करना सीख जाएंगे। टॉपिक, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व पुण्यग्राम वैशाली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। बचपन का नाम था वर्धमान। सबसे बड़ी बात कि ये ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के थे, जबकि मैंने बताया था कि वो शाक्य गण से संबंधित थे। अगर आपसे तुलना रूप में आ जाए कि महात्मा बुद्ध किससे थे, तो शाक्य गण से थे। महावीर स्वामी पूजे तो ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। बात क्लियर हो जाती है। अब आई बात आगे, आपसे पूछता कि इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखो गौर दीजिए, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरी बात, माता का नाम त्रिशला देवी है, जो कि लिच्छवी के शासक राजा चेतक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, ये तो आपको थ्योरेटिकल है, इसमें आपको याद करना ही करना होगा। पत्नी जिनका नाम यशोदा था। एक पुत्री हुई थी इनकी, देखो वहां पे एक पुत्र पैदा हुआ था महात्मा बुद्ध जी को, जिसका नाम राहुल रखा गया था। लेकिन महावीर स्वामी जी को एक कन्या हुई, एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया अणुंजिया या प्रियदर्शनी। इसे आप इंपोर्टेंट करके लिखेंगे कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। दूसरी बात, इस प्रियदर्शनी की जो शादी की जाती है, इनके दामाद जो थे उनका नाम था जमाली। कई किताबों में जमालू लिखा हुआ है, बहुत सी किताबों में जमाली लिखा हुआ है। तो आप दोस्तों इससे परेशान मत होना कि ये दोनों अलग अलग है, ये एक ही है। कहीं आपको जमाली मिल सकता है और कहीं आपको जमालू मिल सकता है, लेकिन सही यही लिखा जो मैंने आपके सामने लिखा है, जमाली। मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध जी ने शारीरिक यानी कि संपूर्ण की समस्याओं से दुखी होकर 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था और 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मैंने ये भी बताया था कि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगर हम महावीर स्वामी जी की बात करते हैं, तो महावीर स्वामी जी का भी कुछ इसी तरीके से रोल था। ये भी संसार की समस्याओं से दुखी होकर अपने एक बड़े भाई थे इनका, जिनका नाम था नंदीवर्धन। मैं अभी आपको बता दूं, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई के पास पहुंचते हैं और बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, और उनकी आज्ञा लेकर घर छोड़ देते हैं और सन्यासी रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद मेरे भाई, कठोर तपस्या करने के बाद 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कौन सा गांव मैंने लिखा था वहां पे रिजु पालिका नदी, और ये चीज बतानी थी बस मुझे, साल वृक्ष। क्यों? क्योंकि कई बार आपसे ये सवाल रीजनिंग में भी पूछ लेता है, महात्मा बुद्ध बराबर पीपल का वृक्ष, महावीर स्वामी साल का वृक्ष, तो बताइए इनमें से कौन अलग है। कई बार ऐसा शब्द पूछ लिया था। मैंने गांव भी लिखा है, जिरम्बी गांव भी लिखा है। अगर कोई आपसे गांव पूछने लिखा तो जिरम्बी गांव भी लिख दिया है। दूसरी बात, अब मैंने आपको सबसे बड़ी बात जो बताई थी कि इनका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो जिन शब्द से हुई, और जिन शब्द का जो मतलब होता है वो आपके सामने मैंने लिख दिया था पहले, जिनको कहते हैं विजेता। और अगर आप यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो, तब ध्यान रखना, तब कहलाते हो आप केवल्य, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना ही वो हमारा केवल्य था। सबसे बड़ी बात, इनसे पहले जो कुल तीर्थंकर हुए थे उनकी संख्या 23 थी, और ये हमारे 24वें तीर्थंकर हुए थे। दूसरी बात ये आ जाती है, इनका जो निधन हुआ था वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक। देखिए ये सवाल एक बार पूछा गया था एसएससी सीजीएल के प्री पेपर में कि इनकी मृत्यु किस शासक के यहाँ पर हुई थी, तो मैंने शासक का नाम भी लिख दिया है। शासक का नाम देख लीजिए, सुस्तपाल, सुस्ती राजा है ये। इन सुस्तपाल के यहाँ पे हुआ था इनका निधन। एक वर्ड आपके सामने लिखा है 5वां महावीरत। देखिए 4 महावीरत मैं आपको पहले करा चुका हूँ, सत्य, अस्त्य, अहिंसा और अपरिग्रह। और अगर आपसे 5वें महावीरत की बात करता हो तो 5वां महावीरत है ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपके लिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में 5वां महावीरत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य था। आगे चलो दोस्तों, आज एक बिल्कुल प्यार के साथ हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं भैया, वो भी सुन लीजिए। पहला आपका सम्यक आचरण, दूसरा सम्यक दर्शन, और तीसरा आपका सम्यक ज्ञान। जब इन तीनों का ज्ञान होगा
तो हम थोड़ा सा अपने आप को ऐसे महसूस करेंगे कि हम कुछ जानते हैं, हम कुछ पढ़े लिखे हैं। और एक वर्ड ऊपर देखिए क्या लिखा है, जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलो दोस्तों, जहां से बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ हर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पता हो, क्या जैन धर्म में देवताओं की मान्यता थी? क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछ ले कि क्या जैन धर्म में देवताओं की पूजा हुआ करती थी? हाँ जी, जैन धर्म में देवताओं को मान्यता तो दी गई है, लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखा गया है। मतलब कि इन्हें, जिनका मतलब मैंने अभी बताया था आपको, तीर्थंकर भाई, कि ये देवताओं से भी ऊपर मानते थे तीर्थंकर को। फिर दोबारा सुनो, देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व तो था, परंतु उनका स्थान जिनसे नीचे हुआ करता था। मतलब ये भगवान से भी ऊपर अगर किसी की पूजा करते हो तो वो अपने तीर्थंकर की किया करते थे। बात क्लियर होगी दोस्तों यहां तक? अब आती है वर्ण व्यवस्था। ये चीज बहुत दिक्कत करती है, समझ में नहीं आती कि वर्ण व्यवस्था क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 4 वेद होते हैं, उन 4 वेद में जो सबसे बड़ा वेद होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि जातियों में बांटना, कौन कौन सी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये जो हमें पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी? इसका सही उल्लेख नहीं मिलता है। महावीर स्वामी अपनी तरफ से एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य के पिछले जन्म के पाप और पुण्य के अनुसार ही, मनुष्य के पिछले जन्म के पाप और पुण्य के अनुसार ही उसे अगले जन्म में स्थान मिलता है। उच्च कुल में मिले या छोटे कुल में मिले या बड़े कुल में मिले, वो किसके अनुसार मिलता है? वो पिछले जन्म को देखते हुए मिलता है। ये बात महावीर स्वामी जी द्वारा कही गई थी। आगे चलो दोस्तों, क्वेश्चन एक और आपके सामने इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। अगर बात गौतम बुद्ध की करता हो कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर आपसे पूछता हो कि इन्होंने प्रथम उपदेश अपना कहां दिया था, तो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था सारनाथ में। लेकिन बात आपसे पूछता है कि महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो वो दिया था राजगृह में। दोनों की तुलना पक्का आपसे करवा सकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक पहाड़ी हुआ करती थी, इस पहाड़ी का नाम था विचूपल पहाड़ी। उस विचूपल पहाड़ी के पास ही राजगृह पड़ता है। राजगृह में ही इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और अपने उपदेशों में और जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया था। ध्यान रखना एक बात के लिए, अगर आपसे पूछता हूँ महात्मा बुद्ध, तो पाली भाषा, यानी कि बौद्ध धर्म से पाली भाषा, जैन धर्म की बात करता हो तो प्राकृत भाषा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बात चलते हैं। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो जो इनका दामाद था वही इनका प्रथम शिष्य था। कई बार पूछ लेता है कि इनकी भिक्षुणी या प्रथम शिष्य ही कौन थी, तो वो चंदना, मैंने लिखा यहाँ पे, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। चलो भैया जी, क्वेश्चन पूछा नहीं गया वैसे कभी भी। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपके सामने लिखा कि महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 हुआ करती थी। अगर आपसे महात्मा बुद्ध की बात करता है तो उनके शिष्यों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि 5 हुआ करती थी। लेकिन अगर इनके प्रधान शिष्यों की संख्या पूछता हो तो इनकी संख्या 11 होती थी। ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने प्राकृत भाषा का यूज किया था। चलिए भैया, अब होता क्या है, इन्होंने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए पावापुरी में एक जैन संघ बनाया। अब भैया जैन संघ बनाएंगे तो उसकी कोई ना कोई मीटिंग भी होगी, उस मीटिंग की कोई ना कोई अध्यक्षता भी करेगा। तो जब तक महावीर स्वामी जिंदा रहे तब तो इसके अध्यक्ष रहे महावीर स्वामी। लेकिन जैसे ही महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, इसके अध्यक्ष जो बनाए थे वो सुधर्मन जी को बनाया जाता है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कैसे बनाया गया था, वो सुधर्मन को बनाया गया था। आगे चलने के बाद एक एक क्वेश्चन को आज आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखते रहेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं 1 मिनट साइड से हो जाता हूँ। महावीर स्वामी के अनुयायी शासक वर्ग, यानी कि ऐसे राजा जो महावीर स्वामी या जैन धर्म से अपना ताल्लुक रखते हैं। मैंने 6-7 राजाओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं और आप इन राजाओं में कुछ नाम याद करें ना करें, लेकिन ध्यान रखना आप चंद्रगुप्त मौर्य जी को याद जरूर रखेंगे। क्यों?
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जीवन के अंतिम दिनों में भूखा रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर। और जैन धर्म में उस पद्धति को संलेखना पद्धति कहा जाता। मेरे भाई खुद पेपर में आ चुकी है 2 बार कि बताइए भूखा रहकर जब व्यक्ति अपने प्राण त्यागते हैं तो वो क्या कहलाता है जैन धर्म में, तो वो संलेखना कहलाता है। तो ये राजाओं के नाम है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं साइड से हो जाता हूँ थोड़ा सा। 6 राजाओं के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, बहुत अच्छी क्लास आपके सामने है। चलिए, जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन, पेन चेंज कर लो जरा एक बार, परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र जी के अनुसार होता क्या है, जिस तरीके से बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटता है, अब जैन धर्म भी 2 भागों में टूटने लगेगा। बहुत सी किताबों में इस चीज का सही से विवरण नहीं है कि जैन धर्म 2 भागों में टूट क्यों गया। देखिए, आपने सुना हो एक वर्ड होता है जिन्हें हम गांव में धुंधलिया बोलते हैं या भूगलिया बोलते हैं। वो स्थायी ठिकाना उनका नहीं होता है कि आज यहाँ है कि कल को वो कहीं और चल जाएंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बंजारा, उस बंजारा में आपने एक वर्ड सुना होगा कबीला, और उन कबीलों के हुआ करते थे पहले सरदार, और उन सरदारों को लोग अपनी इच्छा से बलि दिया करते थे। तो बलि जो दी जाती है इसका मतलब होता है कि जो स्वेच्छा से दान किए जाएं, चाहे वो रुपए हो या कपड़े हो, वो हर चीज बलि कहलाती है। ये नहीं कि किसी को मार के देना, काट के देना, वो चीज बलि होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्वेच्छा से किया गया दान बलि कहलाता है। समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि मगध में अकाल पड़ जाता है। समझने की कोशिश करना भाई इस बात को। जब मगध में अकाल पड़ गया, बहुत ज्यादा भूखमरी फैल गई, लोग बाग रोटी के लिए परेशान हो गए, तो इससे परेशान होकर बहुत सारे जैनी लोग श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए भद्रबाहु जी के साथ में। मतलब यह हुआ कि जब इन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे किसी कारणवश अकाल पड़ गया, मगध राज्य में खाने के लिए भूखमरी पड़ गई, तो ये लोग मगध छोड़ के श्रवण बेलगोला चले गए जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कुछ लोग, अब हुआ क्या, कुछ लोग तो इनके साथ चले गए, लेकिन कुछ लोग स्थूलभद्र के कहने पर मगध में रुके रहे। अब जब यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो गई, जब यहाँ से अकाल खत्म हो गया, तो वो लोग आए, और वो लोग आने के बाद में अब इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। किसके बीच में? कुछ स्थूलभद्र के साथ में थे और कुछ भद्रबाहु के साथ में थे। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से लिखा है, इस मतभेद को समाप्त करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया। देखिए साफ लिखा है, परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने विरोध कर दिया और बहिष्कार कर दिया। तभी से जो दक्षिणी लोग थे, वो सामने लिखा, तब से जैनी लोग दिगंबर कहलाए और मगध के लोग श्वेतांबर कहलाए। अब मैं आपको इनका मतलब बताता हूं। दिगंबर वो जैनी लोग होते हैं जो नग्न अवस्था में होते हैं, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, अर्थात जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हों, वो दिगंबर कहलाते हैं। याद हो जाएगा। आपसे पूछता हो कि दिगंबर क्या होता है तो आप बताएंगे, जैसे आप समास में भी ये वर्ड आएगा कि दिगंबर क्या होता है, जो वस्त्र ना पहनते हो। दिगंबर सिर्फ जैनियों के लिए ही प्रयोग किया गया है। अब बात आती है श्वेतांबर। श्वेतांबर क्या होता है? जो जैनी लोग सफेद वस्त्र धारण करते हो, वो श्वेतांबर कहलाते हैं। आपसे अगर आप कभी पूछने लगे कि जैन धर्म 2 भागों में क्यों बटा, तो आप बताएंगे मगध राज्य में अकाल पड़ने के कारण कुछ लोग स्थूलभद्र के साथ हो गए थे और कुछ भद्रबाहु के साथ हो गए थे। क्लियर हो गया भाइयों? आगे चलता हूं जरा, एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु जी ने की थी, जो संस्कृत में लिखा है। टॉपिक आज मेरा इतना ही था, और इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात जैसे रोज किया जाता है 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। 5 क्वेश्चन के जो फर्स्ट कमेंट करेगा, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले नाम उसी का ही लिया जाएगा। क्या जैन संगति, जो 2 जैन संगति हुई थी, वो पहली हुई थी 300 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 500 ईस्वी में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? ये पढ़ाया नहीं है लेकिन आप बताएंगे, इनके अध्यक्ष कौन थे? महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? इन्होंने अपने उपदेश, पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश कहां दिया था? किस भाषा में दिया था? भाषा क्या थी इनकी? दोस्तों आज के फिर 5 क्वेश्चन आपके सामने। भाषा क्या थी? पहला उपदेश कहां दिया था? शिष्य कौन था? दूसरी बौद्ध संगति, जो दूसरी जो जैन संगति हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? पहली जैन संगति जो हुई थी, वो अध्यक्ष कौन नॉमिनेट हुआ था उसमें? आपसे फिर ये पूछ रहा हूं
कि जैनियों में जो हुए थे वो 23 वे जो तीर्थंकर थे उनका नाम आपको बताना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म के जो 4 महाव्रत होते हैं, सत्य, असत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, इसे किस गुरु ने जोड़ा है या किस तीर्थंकर ने जोड़ा है, ये 6 क्वेश्चन आज आपको बताने हैं। जो सबसे पहले कमेंट्स करके बताएगा मैं अगले वीडियो में उसका नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को 2 बार देखेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को भी शेयर करते रहें जिससे आपके साथ में और दोस्तों का भी भला होता रहे। लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं, बहुत अच्छे से स्टडी करें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं जरूर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।